इसलिए सबसे जिद करते हैं भैया भागवत कराओ, भागवत कराओ। हम तो सभी से एक ही बात कहते रहते हैं, बिल्कुल बेशरम है। अभी कोई करा ले फिर उसके सामने कटोरा लेकर खड़े हो जाए, हमें फिर भीख दे दे, फिर भागवत करा ले। सबसे यही कहते हैं भैया भागवत कराओ, भागवत भागवत करके बहुत नहीं, सब जनता नहीं सुन रही, कम से कम 2-4 तो लग लेंगे तब भी काम हो जाएगा। पूरी जब एक दीपक जलाने जाते हैं तो माचिस की डिब्बी पूरी ले जाते हैं और एक ही तीली से दीपक जलाते हैं, सारी माचिस एक साथ थोड़ी लगाते हैं। जब एक तीली से एक दीपक जल सकता, एक ही दीपक जल जाए बस, वो सारे दीपों को जला सकता है। और एक भक्ति का कोई घर जग जाएगा, अनेक घर जला देगा। आके काशीपुर में पेट्रोल पंप है नहीं है? होंगे, एक ना अनेक होंगे। एक पेट्रोल पंप पे एक माचिस की तीली छोड़ दो बस, अग्रभाग कितना सा उसका माचिस की तीली का 1 ग्राम भी नहीं है उसमें मसाला तोल ले पे, एक ही छोड़ दो, पूरा काशी को गोविंदाय नमो नमः। इतनी ताकत है उस मसाले में, इतनी ताकत रखती है वो अग्नि की, अग्नि के तत्व से है ना। जब अग्नि के तत्व से अग्रभाग का इतनी ताकत रखता है तो भगवान का भक्त अगर कोई सच्चा हो जाएगा तो अनेक हृदय को भगवान की भक्ति को प्रकाशित कर देगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक कोई जल जाए दीपक, और जो पहले से बुझे पड़े हैं उन्हें कौन जलाए? वो जलने की, जो जलने की तैयारी में बैठे हैं उनको तो जला सकते हैं। जो बुझे पड़े हैं, जो डूबे पड़े हैं, वो कह रहे हैं हम जलने को तैयारी नहीं है, हम ऐसी कूड़े में ढेर में फेंक जाएंगे लेकिन जलेंगे नहीं, आवागमन के चक्कर में आ जाएंगे लेकिन हम जलेंगे नहीं। जो जल जाते हैं वही प्रकाशित होते हैं और जो नहीं जलते हैं वही फेंक दिए जाते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि पुनरपि देव ऋषि नारद सरकारी ऋषि पर सरकारी ऋषि आज भी है। इनकी उम्र सतत 5 साल है। सनक, सनंदन, सनत कुमार, संत, ये पांचों भाई हैं। 24 अवतार में से सबसे पहला अवतार है सनकादि अवतार। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, देव ऋषि नारद के ज्येष्ठ भाई हैं। और आज भी बद्र का आश्रम में बद्रीनाथ के मंदिर के पीछे बैठे। पहले बद्रीनाथ भी बोलते थे, सनकादि ऋषि भी बोलते थे। कलयुग का प्रभाव बढ़ा तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया, अब तो मौन होगा बद्रीनाथ। शंकराचार्य जी आए, आदि गुरु शंकराचार्य, जब तप्त कुंड से निकाला था, जब बाहर में बद्रीनाथ है जो समय है कलयुग में 11, तो तप्त कुंड में मुगल शासन में बहुत हानि हुई। औरंगजेब ने जाने कितने मंदिर को ध्वस्त करा। वो तो आदि गुरु शंकराचार्य नहीं आते तो चारों तरफ मठों की स्थापना नहीं होती। जगन्नाथ में है गोवर्धन मठ, रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ है, और उधर बद्रीनाथ में शारदा मठ है, नहीं द्वारका में शारदा मठ है। चारों मठों की स्थापना करी, इन चारों धामों को सुरक्षित करा। खुद आदि गुरु शंकराचार्य तप्त कुंड में ढूंढ के लाया, बद्रीनाथ को तब स्थापित करा। ये पहले बोलते थे, बात करते थे। बद्रीनाथ का रास्ता पीछे से है स्वर्ग जाने का। पहले लोग, पृथ्वी के लोग स्वर्ग चले जाते थे बद्रीनाथ से रास्ते से। अर्जुन जी पशुपति शस्त्र यहीं से लेने गए थे, लेकिन जब कलयुग लगा तो देवताओं ने दरवाजा बंद कर लिया। बोले कलयुग लोग आ रहा है, ये बहुत ज्यादा पिकनिक स्पॉट समझ के गंदगी करेंगे, खान पान अशुद्ध करेंगे। बोले अपने घर के दरवाजे बंद कर लो। हम कहा अपने घर में कूड़ा करकट करा, बोले ने बंद करो, तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। बद्रीनाथ ने बोलना ही बंद कर दिया। बोले हम नहीं बोलते कलयुग लोगों से, बहुत झूठ बोलते हैं। और बद्रीनाथ है सतयुग के, बद्रीनाथ के दर्शन करना सतयुग के दर्शन। बद्रीनाथ सतयुग के हैं, त्रेता के श्री रंगम चक्र रामेश्वर में, द्वापर के श्री द्वारकानाथ सोमनाथ है, और कलयुग के
कल को भी तो बताओ। बोले आप आयु बताओ, आप बताओ क्या बताएंगे, तुम आयु बताओ, तुम बताओ। कल के हैं जगन्नाथ काष्ठ में विराजते हैं, 12 साल के बाद उनका कलेवर बढ़ा दिया जाता है, ब्रह्म परिवर्तन हो जाता है। उनके साथ लिंग महादेव है, चारों दिशाओं में है, और इन चारों के दर्शन अवश्य करना चाहिए। घर में धन दिया है भगवान ने, तो धन को धर्म में लगाएंगे तो धर्म ही मिलेगा, और धन को अगर अधर्म में लगाएंगे तो अधर्म ही बढ़ेगा। सबसे हर जगह कहते हैं देखो, अगर शरीर की स्थिति अभी ठीक है तो चारों धाम के दर्शन 4 बार जरूर करो, 4 बार नहीं तो 1 बार तो कर लो। इनके दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है। धन को लगाओ धर्म में, खुद तीर्थाटन करो, मंदिर को जीर्णोद्धार करो, कथा कीर्तन में लगाओ, साधु संतों की सेवा में लगाओ। जो कथा कीर्तन में लगाता है, साधु संतों की सेवा में, धार्मिक कार्य में धन को लगाता है, उनके हॉस्पिटल के चक्कर कब लगते हैं? चक्कर तो लगाने पड़ेंगे लेकिन क्रिया बदल जाएगी। जैसे 15 दिन का प्रारब्ध था हमारा, हॉस्पिटल में रहना पड़ता, रहना पड़ेगा, प्रारब्ध है, क्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अब जब ज्यादा कथाओं कीर्तन में संत सेवा में रहेंगे, क्रिया ठाकुर जी कैसे बदलेंगे? हॉस्पिटल तो गए, कोई अमुक बीमार हुआ, उसको बहुत कष्ट था, उसको देखने गए, 15 मिनट 20 मिनट उसके पास बैठे, उसके दुख को सुना, उसके दुख से दुखी हो गए, 15-20 मिनट बैठे, आए गए, बोले हमें आना था आज, लेकिन हमारा प्रारब्ध तुम्हें देखने से पूरा हो गया, क्योंकि चक्कर भगवान के घर के लग गए ना। इसलिए कथा कीर्तन में खूब रहो। जो ज्यादा सत्कर्म करता है उनके पाप मिटते हैं। बात बिल्कुल पक्की है। 2 भाई थे सगे, बड़ा भाई बड़ा अधार्मिक था, वो जुआ खेलता, शराब पीता, कभी भगवत भजन तो बहुत दूर गया, कभी मंदिर तक नहीं जाता, भगवान को मानता ही नहीं। छोटा भाई नित्य भगवान के मंदिर जाना, कथा सत्संग करना, साधु संतों की सेवा करना लगा रहता, लेकिन बहुत धन का अभाव रहता, उतना ही प्राप्त होता, आवश्यकता पूरी हो जाती। और बड़े भाई के पास बहुत धन, अधर्म से धन कमाता। एक दिन बड़ा भैया छोटे भैया के पास आया, देख तू काय को मर रहे हो ऐसे, छोड़ धर्म का रास्ता, अधर्म का रास्ता पकड़, देख मेरे 1 नहीं 10 बंगले हैं, हजारों दास दासी हैं, चल मेरे रास्ते में कर, ये धर्म का रास्ता छोड़ दे, धर्म का रास्ता पकड़। भैया बोला नहीं, मैं इसी में प्रसन्न हूं, मुझे ठीक है। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की दी हुई वस्तु में प्रसन्न रहते हैं। जो भगवान के भक्त होकर भगवान से इतनी सी चीजों में शिकायत करते हैं, वो भगवान के भक्त नहीं, भगवान के सौदेबाजी करने वाले। छोटा भैया ऐसे बार बार आके कहे, बड़ा भैया, एक दिन बड़े भैया के पास बहुत धन का अभाव हो गया, कभी एक टाइम चूल्हा जले कभी ना जले, बोला ऐसे मरता रहिए भूखा, मैं तुझसे कह रहा हूं धन का रास्ता पकड़, माल हो जाएगा, मेरी तरह मौज करेगा। एक दिन उसके घर में एक साधु आए, साधु को ने जैसे तैसे प्रसाद पवाया, बोले साधु महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले मेरा भैया तो भगवान को कभी मानता तक नहीं है, और कितनी मौज कर रहा, कितने आराम में रह रहा, मुझसे आके बार बार टॉर्चर करता, मुझसे कहता है धर्म का रास्ता छोड़ दे, अधर्म का रास्ता पकड़ दे, कितना मैं मौज कर रहा। बोले कभी मत करना। बोले उसकी मौज अभी दिख रही है, बाद में तुम्हें थोड़ी दिख रही है। बोले धर्म ही देता है, धर्म का रास्ता सत्य का रास्ता है, धर्म का रास्ता सुख का रास्ता है, अधर्म का रास्ता दुख का रास्ता है। एक जन्म में अनेक जन्म बिगड़ते हैं। एक दिन क्या हुआ, जो छोटा भैया था वो मंदिर जा रहे हैं, उसका पांव फंसा और कांटा लगा पांव में, खून बहने लगा, बहुत दर्द में तड़प गया। बोले लो भगवान ने मुझे आज ये फल दिया। इतनी देर में बड़ा भैया आ गया, बोले ले तेरे पांव में कांटा लगा, तेरे खून निकल गया, तू दुखी हो गया, अब मुझे यहीं पर नोटों की थैली।
मैं तुझसे कह रहा हूं धर्म का रास्ता छोड़ या धर्म का रास्ता पकड़। उतनी देर में उसकी थोड़ी बुद्धि बुनने भगवान पे इंगित करके, भगवान तुम्हारी लीला कैसी है, मैं दुख पे दुख पा रहा हूँ, महाराज मेरा कांटा भी लग गया, खून बह गया, उठ नहीं पा रहा, क्या करूं, तुम्हारा मार्ग छोड़ूं मैं। इतनी देर में वही संत आ गए जो उसके यहाँ प्रसाद पाने आए। बोले आज मेरी बात का उत्तर दे दो, आज मेरे पाँव में कांटा क्यों लगा है, इसको नोटों की थैली मिल रही है, मेरे पाँव में कांटा लग रहा है, क्या मैं धर्म का रास्ता छोड़ दूं, धर्म के रास्ते में दुखी दुख है, छोड़ दूं ये कष्ट का रास्ता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। बोले बस आज तक का राधे 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 राधे। बोले बस आज तक का था। बोले अब बोले देखो तुम सुनना चाहते हो सुनो। बोले इसने पिछले जन्म में इतने सत्कर्म करे थे, आज के दिन ये महाराजा बनता, इसका राज अभिषेक होता, इस जन्म में इतने पाप करे, इसके पिछले जन्म के सारे सत्कर्म पूरे नष्ट हो गए, केवल एक नोटों की थैली मिल गई। और आज के दिन तुझे फांसी लगती, इस जन्म में तूने इतने पुण्य कर्म करे, फांसी का फंदा कट गया, कांटा मिलकर प्रारब्ध पूरा हुआ। इसलिए बुरे कर्म करने से पिछले जन्म के सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं, अच्छे कर्म करने से अच्छे कर्म बढ़ते। और ये बात पक्की है, शास्त्र ग्रंथ अनेक ऐसे प्रमाण है, बुरे कर्म की सजा जीव को अवश्य मिलती है। बुरा कर्म अगर हम किसी को दुख देते हैं, किसी को सताते हैं, किसी का धन हम किसी का हिस्सा छीन के लाते हैं, तो वो हिसाब हमारी संतान को भी देना पड़ता है। भगवान का हर चीज का हिसाब है, इतनी चीज का हिसाब देना पड़ता है। मेरे दादा के दुकान पर मेरे कोई ऐसी करनी कर जैसा ही बलवाना, मेरे मेरे मालिक की दुकान पर। भगवान क्या हर चीज का हिसाब देना। भगवान का कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता है, एक्टिविटी हमेशा आती रहती है। अंतिम समय जीव का जब मरण आता तो चित्रगुप्त आके खड़े हो जाते, जो कुछ करा होता है वो कैमरे में सब दिखा देते। तूने जे जे कर्म करे, जे जे पाप करे निवार, और जो ज्यादा पापी होता है उसका प्राण आसानी से नहीं निकलते। किसी से मत डरो, भगवान से डरो। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा किसी के बारे में कुछ नहीं है, सबका निर्णय हमें नहीं बनना चाहिए।
सब जैसे अपने प्रारब्ध, लेकिन सत्संग से स्वभाव सुधरता है, सत्संग से दुष्प्रवृत्तियां मरती हैं, सत्संग से हृदय की कुटिलता जाती है, सत्संग से कपट मरता है, सत्संग से झूठ दूर, सत्संग में दो सामर्थ्य है। नारद जी आज देव संकार्य ऋषियों को लाए और हरिहर क्षेत्र हरिद्वार के घाट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। इधर भक्ति महारानी ने देखा है नारद जी ने आज मेरे लिए आयोजन कराया। भक्ति महारानी अपने ज्ञान महाराज के पुत्र को लेकर आया, वृंदावन से हरिहर क्षेत्र में आए। चलो रे मन श्री वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन रटेंगे राधा लेंगे कुंज बिहारी हमारे साथ काशीपुर को छोड़कर 1 मिनट सेवा कुंज में चलो और राधा रानी को पुकारो। भक्ति महारानी जी प्रवेश कर रही है इसमें। राधे 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 राधा नाम लेने से रस की वृद्धि होती है। आप लोग तो सब कीर्तन के प्रेमी हो, अच्छी बात है, कीर्तन खूब करो, करते रहो कीर्तन। कोई कितना भी कहे कीर्तन का दीपक बुझा दो, कभी मत बुझाना, जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो।
भगवान कृपा, उसी कीर्तन की कृपा से आपके यहाँ भागवत हो रही है। वही कीर्तन की कृपा हुई। कीर्तन का फल अक्षय होता है। आज भी किसी का कीर्तन है ना, कोई मत कर रही हो, हम तो ऐसी बोलते रहे, हमारी तो आदत पड़ गई है कहने की, मत कराओ तुम, हम तो ऐसी पागल, हम तो ऐसी, जब तक रहेंगे बोलते ही रहेंगे, कथा कराओ, कीर्तन कराओ, कथा। वो जो होता है ना, अंधों को सारे अंधे ही नजर आते हैं, हम तो भैया अंधे वाली स्थिति। तुम्हारे घर की अगर स्थिति पड़े तो कराइयो, नहीं तो हमें ऐसी बकने दो, हम बकबका के अपने आप ही चले जाएंगे 5 तारीख को। अब तो थकान ना होगी, सवेरे से लगी पड़ी हो, फिर रात में लगने पड़ेंगे। कीर्तन जिसके यहाँ भी होंगे रात्रि में होंगे 8 बजे के बाद, ठीक है? राजी, उसमें भी राजी हो। अरे चलो, आज का कीर्तन का नाम तुम्हें मालूम ही ना है क्या? तुम लोग जानते होंगे, नाम समझ जाओगे, खड़ी हो गई है। तो इनके घर कोई आइए मत ही, केवल हम और दोनों रहेंगे, कोई ना आइए, अपने अपने घर में टीवी देखियो। और थोड़ी ठंड पड़ रही है, 8 बजे प्रसाद पाए के यहाँ पर में घुस जाइए, हम जाने ये जाने। और तुम लोगों को का बीच में मतलब पढ़ो, तुम लोग काय को थको, अभी सवेरे थके हो और फिर दोपहर में थक रहा हो, फिर रात में थको। जिसको कीर्तन में थकान नहीं लगे वो तो आ जाए, जिसको थकान लगे वो घर में ही राधे राधे करे, ठीक? कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और कहीं कहीं कितने भी कहते रहे कीर्तन करो, इटावा में एक भी कीर्तन नहीं हुआ, कह के थक गया। कानपुर में 1-2 कीर्तन हुए, लखनऊ में 1 ही 2 हुए। चलो काशीपुर वालों के हम ऋणिया रहेंगे, ये बेचारे पहले दिन से कीर्तन करा रहे हैं। हम तो बहुत काशीपुर के तो ऋणी रहेंगे, और सबसे ज्यादा तो ऋणी हम सुनील भैया के रहेंगे, जिन्होंने हमें बुलाए लियो, इंजन बुलाए दियो, तब ये डिब्बे आज लग गए। अगर इंजन ना हो तो डिब्बे बेचारे करते क्या, अकेले पड़े पड़े रोते रहते। हम तो सुनील भैया को बार बार साधुवाद देंगे, कैसे भी है इन्होंने अपने अपने घर में बुलाया, रखा बेसहूर को, हम जैसे पगलों को रख लिया, और दोबारा फिर बेचारी को घेर। और कीर्ति जी को होश थोड़ी था कि ये आई है हमारे घर में कीर्तन करने, ये इतनी पागल है जो हमसे कथा की बात कर लेगी। किसी बेचारे भक्त को एहसास ही नहीं होता है ना, हम तो सीधे सीधे एकदम गोली छोटे कथा कराओ, हम तो सीधे सीधे एकदम बोल देते हैं कथा कराओ। हमें बुरे का तो हमारा कोई, देखो हमारा अपमान जब होगा जब सम्मान हो, जब हमारा सम्मान ही अपमान होगा कहाँ से? और कोई कितनी भी निंदा करे, कितनी गाली दे, कुछ करे, कोई फर्क नहीं, बस कैसे भी हो ये जीव ये के किसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाओ। मुख्य धारा मुख्य देश यही है, इसीलिए सबसे कहते हैं भैया कीर्तन करा। कल भी कीर्तन है, परसों भी है, हर दिन कीर्तन है। और हम तो इतने पागल हैं, बंबई में पता है कि दिन में 3-3 कीर्तन करें। कीर्तन कराने वाले बहुत हो गए। बोले आप कैसे करोगी, सवेरे भी करोगे? हमने कहा सवेरे भी करेंगे, सवेरे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कीर्तन कर देते, और फिर कथा में, और फिर रात्रि में कीर्तन। बोले 10 बजे से, हमने कहा तू 10 बजे से कराएगा, 10 बजे से करेंगे, 12 बजे से हो जाएगा कीर्तन कर। अरे जो सेल घर होती है ना, उससे भी कमीशन की चिंता होती है हमें। सेल घर जैसे सेल घर होती है, सामान बेचती रहे घर घर में, भैया ये कंपनी का प्रोड्यूसर है, लेंगे, देखो कंपनी वाला है। और जितने भी खरीदने वाले सबसे पहले कंपनी पूछते हैं तुम्हारी कंपनी, अरे लिमिटेड कंपनी है, बहुत अच्छी है, लोकल माल नहीं है, लिमिटेड कंपनी है, चलो माल तुरंत खरीदो। तो सेल गर्ल के क्या कहा, कंपनी का माल कंपनी के नाम पर बिकता है। मेरे जो कंपनी वाला वो तो मेरा श्री गिरधर गोपाल है, मेरे गौरांग महाप्रभु है, कंपनी तो उनकी है। अपना तो बीच में ठाकुर जी ने कुछ ना कुछ कर दिया अपनी कृपा से, गुण कुछ नहीं। ठाकुर जी बस ऐसे ही करें आपके काशीपुर में, हर साल ठाकुर जी बुलाते ही रहे, चाहे कितनी भी मेहनत करो, कितना परिश्रम करो। हम तो पहला दिन है, देखो कोई काम कठिन नहीं होता है, मन की लगन अगर होती है तो कोई काम कठिन नहीं होता। सब जने मिलके सहयोग देंगे तो कुछ साल भर में एक कथा हो जाए, 1.5 साल में, चलो 2 साल में एक बार करा लो, 1 साल एक साथ चल रहे हो।
कथा सत्संग रहेगी, मन की बैटरी चार्ज रहेगी, इसलिए कहते हैं सत्संग सुनो। नारद जी आए, नारद जी ने कथा आरंभ कराई है। भक्ति महारानी दोनों पुत्रों को लेकर आ रही है। कथा सुनकर भक्ति महारानी प्रसन्न हुई है और कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भक्ति महारानी जी प्रसन्न हुई और कहा, देव ऋषि नारद मैं चलूं वृंदावन। बोले क्यों? बोले देखो वृंदावन में मैं रहूंगी। भक्ति महारानी जी वृंदावन नहीं, ज्ञान वैराग आज यहाँ चरित्र में कि आप वृंदावन में जब भी प्रवेश करिए तो वृंदावन में भक्ति महारानी यत्र यत्र दिखती है। सब कोई बोलता है, बोलता है राधे 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 राधे। वृंदावन में भक्ति महारानी राधे अलवेली सरकार जय
कर रहे हो, ठुमका लगाने को दिल्ली ना रहे हो। कथा में कीर्तन नमक है दाल में। जिस दाल में नमक ही नमक कर दे हो और दाल कर दे तो कोई खाने को का बोले तुम्हें रांध रही हो तुम ही खा ले। और कथा में दाल में जैसे नमक डलता उतना ही पड़े। 1 किलो दाल में कितना नमक पड़े वो? बताओ ना। अरे दाल ना बनाओ क्या अपने घर में? बोले 1 किलो थोड़ी बनावे, हम तो 50 ग्राम बनावे। 1 किलो दाल में कितना नमक पड़ेगा? हाँ 50 ग्राम कम से कम, 50 ग्राम कम से कम पड़ेगा। अगर कहीं 50 ग्राम दाल में 1 किलो नमक कर दे तो कथा में दाल में नमक। कि कथा में ऐसा वर्णन है, कथा में दृष्टांत भी रहे, कुशल भी रहे। और कीर्तन इसलिए कि कोई बीच में सो रहा हो। कथा में नींद सबको बिना बोली के आती है। और जब आगे बैठ के कोई सोता सोए है और बाका फोटो खिंच जावे तो वो जब सोना वाला है तो हमारा फोटो ऐसे डिलीट कर दे। तो कथा में जो आगे बैठे कृपा करके सोए नहीं। यह सोना भी लाभकारी है। बड़ी बड़ी नींद की गोली लेके तो नींद आवे नहीं है और कथा में नींद आ जाती है। कथा में गुड़ा केश है। एक बार नींद ने श्री कृष्ण से कहा मेरी सब निंदा करते हैं, मैं कहाँ जाऊं? सब मेरी निंदा करते, सब बुराई करते हैं, नींद बहुत बुरी, नींद बहुत बुरी। तो श्री कृष्ण ने कहा तुम अच्छी जगह जाना चाह रहे? बोले हाँ। बोली मेरी कथा में चले जाओ। जो भक्त होए उनकी आंखों की पलकों पे बैठ जाना तो वो आराम से सो जाएंगे और आप कथा सुनना तो उनकी कथा नींद भरा नहीं सुनती है। अरे तुमने तो ताली पीट गई, मतलब सोना अच्छी बात है कथा में। इसका प्रमाण तो ये हुआ ना कि कथा में सोना अच्छी बात है। ताली पीट गई और बात में तो ताली पीटी ना जाने पीट गई ताली। भक्ति महारानी जी आज यमुना के किनारे रह रहे हैं। इधर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न करा ये कथा तो भक्ति महारानी के पुत्रों की मूर्छा के लिए हुई, किसी पापी ने सुनी है क्या कलयुग में? बोले हाँ सुनिए। इस कथा के 250 साल बाद फिर भागवत में उल्लेख आया तुम बताते एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ये कथा बहुत प्रासंगिक है गृहस्थियों के लिए। और वो बड़े अपने सत्य कर्म नित्य कर्म में प्रवीण है। लेकिन उनकी पत्नी का नाम पता क्या है? बताओ। आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या है? अगर आत्मदेव की पत्नी का नाम नहीं बता पा रहा तो इसका मतलब कथा सिर से निकल गई है। आत्मदेव की पत्नी का नाम बताओ। धुंधकारी था पत्नी का नाम? पत्नी का धुंधकारी था। और कोई बताओ? हाँ बताओ। अरे आप तो पूरे लगे हैं जैसे गांव में कथा होती है ना सत्यवतन महाराज। हाँ आप बताओ आत्मदेव की पत्नी का नाम।
हाँ चलो एक तो निकल के आया, एक ही से काम हो जाएगा। उसके पुत्र का नाम धुंधकारी था। कथाएं ध्यान से सुना करो। बोला तो नाच में कूदने में रहे अगला समय अभी तो आजकल की कथा केवल बस नाच में कूदने में रहे। एक जगह कथा भाई जयपुर में राजस्थान में कथा हो जाए, भक्ति भावना तो खूब है, हर दिन की ड्रेस अलग है। यहाँ पर भी ये सिस्टम है क्या? जबकि भागवत में इस बात का वर्णन नहीं है। भागवत में है स्वतो गुण से भागवत कथा सुनी जाए। अब ज्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं भैया, 7 दिन काटने जिनके घर पे रह रहे हैं वो कहेंगे तुम बहुत बोल रही थी, आओ तुम्हें ठीक करे। भैया बच के चले आए ना, इसलिए। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव है बहुत कर्मनिष्ठ, धर्मपरायण, वेद युक्त ब्राह्मण, अपने स्वधर्म में पालन है। ब्राह्मणों का धर्म है अपने स्वधर्म का पालन करे, वेदों का अध्ययन है, नृत्य। जब ब्राह्मण अपने त्रिकाल संध्या नहीं करता है, जनेऊ संस्कार इत्यादि चोटी नहीं रखता है, वो ब्राह्मण पूरा ब्राह्मण नहीं माना। कर्म से ब्राह्मण हो। आत्मदेव तो अपने स्वधर्म को पालन करते कारण जो ब्राह्मण है ना। पत्नी है धुंधली, और धुंधली का स्वभाव भागवत में पता है क्या? ऐसा स्वभाव है धुंधली का, अगर पढ़ गए तो आप लोग तो कहोगे नहीं, तुम अपने मन से लगा लोगे। धुंधली है कैसी? सबके घर का धन इकट्ठा करके ले आती है और अपने घर से किसी को कुछ नहीं खिलाती है। कंजूस नंबर 1 की। सबसे पहले उठे और किसी को टटोल किया, आजकल मुझे लड़ने वाला मिल जाए। किसी की खुराक होती है लड़ाई कि जब तक 2-4 जने मिल ना जाए गाली देने के लिए, गाली खाने के लिए, तो उसकी भूख नहीं मिटती है। किसी को स्वभाव में होता है कि लड़ाई झगड़ा करो, 2-4 सुनाओ, वही धुंधली का स्वभाव। और इतनी कंजूस थी, अपने घर से किसी को कुछ देती नहीं थी, औरों का मान समेट के लिए आती थी। जो अपने और गृहिणी का जे स्वभाव रहेगा तो वो गृहिणी नहीं है, वो तो धुंधली ही है। घर में कोई भी अतिथि आए सबका सत्कार करना चाहिए। एक बार किसी एक भक्त ने बताया, बोले गुजरात में कथा करने गए, वो भक्त बता दिया तो हम नहीं। राधे राधे राधे। तो वो गृहिणी ऐसी थी धुंधली, अपने घर से किसी को कुछ नहीं देती। अपने घर में जो अतिथि आए, जो भी आए अपने घर में, उसका सम्मान नहीं करना, घर का सामान एकत्र कर लेना। और किसी का तो ऐसा स्वभाव होता है कि फ्रिज में सामान सड़ाते रहेंगे, देंगे किसी को नहीं। साड़ियों के ढेर लगा देंगे, अलमारी खरीद लेंगे, साड़ी और रख लो, जूते चप्पल खूब खरीदो, ढेर कर लो ला के, लेकिन देंगे नहीं किसी को। कैसा स्वभाव है। अगले जन्म में पता क्या बनेंगे? सर्पों की योनि हो जाएंगे। जब भगवान दे तो दोनों हाथ से सबको खूब, जो हाथ में आए वो तो कल का पल किसने देखा है।
बोले अच्छा हमें ना चाहिए कल को। अरे जितना चाहिए उतना रखो ना, रखने के लिए थोड़ी मनाई है। तो गुजरात में कोई भक्त गए प्रसाद पाने, उस भक्त ने निमंत्रण दे दिए, बोले आ जाइए प्रसाद। बोले ठीक है। तो गुजरात में इतनी सी ना पूरियां बना रहे हैं, तो उन्हें इतनी सी सब्जी लगा दी है। कलकत्ते का भी रिवाज है, कलकत्ते में इतनी सी कटोरी, जो हम लोग की ना चटनी की कटोरी हो गई ना, बाद में सब्जी परोसे हैं, इतनी सी कटोरी रख दे और दो पूरी रख दे और फिर पूछते हम क्या और लाए अभी। वो भक्त बोले अब रहने दो, बहुत पेट भर गया। प्रसाद किसी को भोजन ऐसे पवाए कि हृदय निकाल के दे दे। भोजन में स्वाद नहीं होता है, जो बनाता है प्रेम से परोसता है, स्वाद उसमें आता है। नीरस मन से परोसेंगे हमारे लिए बच जाए, नहीं सामने वालों को। स्त्रियों को इस विशेष इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारे घर में आए आगंतुक, उसकी हम पूरी ऐसी सेवा करें कि वो प्रसन्न हो जाए। इसका मतलब कीर्ति ये जनाए ना, घर से अर्थ लगाए ले, हमें ना कुछ चाहिए, हमें तो तुमने फिर कमरों देगी, यही बोलो बस। धुंधली का ऐसा स्वभाव था, नंबर 1 की कंजूस, किसी से लड़ाई झगड़ा करे और रातों रात लड़ती। आत्मदेव से भी लड़ती है, आत्मदेव बेचारे घर से बाहर चले जाते। जो अपने पतियों को अधिक दुख देती है वो अगले जन्म में पता है कहाँ जाती है, चमगादड़ की योनि में जाती है। और जो पति अपने पतियों को कष्ट दे, पत्नियों को कष्ट देते हैं, वो उल्लू बनते हैं। हंसने की बात है, समझने की बात है। एक दूसरे पे मिलकर रहना चाहिए। तो आत्मदेव बेचारे डरते डरते रहते धुंधली से, और धुंधली हर समय उन्हें दुख कुछ ना कुछ बोलती रहती। तो बेचारा प्रायः बाहर ही रहते। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, संतान रहने के कारण और दुखी रहते। एक दिन सोचा ऐसे जीवन से तो, बिना संतान जीवन से तो मैं मर ही जाऊं, और मरने के लिए तुम मुद्रा कट कर आए। जैसे मरने लगे वैसे एक सन्यासी सामने आ गया, काहे को मर रहे हो? मरने की कहा बात वही। बोले मेरे कोई संतान नहीं। बोले अच्छा, संतान से सुख होता है जीवन में क्या? अच्छा पूछ क्या, जिनके संतान है सब सुखी है? संतान हो सकती है, संतान के सुख किसी भगवान के कृपा पात्र को मिलता है। और आजकल तो स्थिति ऐसी आ गई है संतान में, आजकल 2 चीजें विदेशों से बहुत तेजी से आ रही हैं। नहीं पासपोर्ट के आ रही है, तेजी से आ रही है, तरक्की दिन पर दिन हो रही है। एक तो डाइवोर्स हमारे भारत की प्रथा नहीं थी। भारत के सनातन संस्कृति में डाइवोर्स कहीं नहीं था। अगर होता शास्त्रों में वर्णन होता। सीता जी को, अनसुईया जी सीता जी को कितना पातिव्रत धर्म सिखा रही है। द्रौपदी ने कुंती को कितना पातिव्रत धर्म सिखाया है। पातिव्रत धर्म की चर्चा है। अनसुईया ने पातिव्रत धर्म के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को केवल 2 महीने का बालक बना के स्तनपान करा दिया। सावित्री ने पातिव्रत धर्म के बल पर धर्मराज के यहाँ से अपने पति के प्राणों को मांग लिया। सुबला ने पातिव्रत धर्म के बल पर अपने पति के प्राण 1 साल तक गोदी में रखे। पातिव्रत धर्म का आज भी कोई सतत पालन करता है तो उसके प्रभाव में, वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है, वो किसी को चाहे श्राप दे दे, किसी को चाहे धरवा। जिसके साथ फेरे पड़े हैं जीवन उसी के साथ ऊंच नीच सब चलती है, दिन रात सब जगह होते हैं, अच्छा बुरा सब जगह होता है। जिसके साथ फेरे पड़े उसी के साथ जीवन निर्वाह करें। ये तो विदेशों से आया है डाइवोर्स, ये भारत की प्रथा नहीं है। दूसरा पता कौन सा है विदेशों से? वृद्धाश्रम। ये भारत की देन नहीं है। जितने भी वृद्ध हो जाते थे अपने घर अपने परिवार में ही रह के माता पिता पूरे जीवन पालन कर लेते थे। 3-3 पीढ़ी तक संयुक्त परिवार चलते थे। और अब तो
देखते देखते देखो तो जवानी की बाढ़ ने कितनी करवट ली है। पहले रहते थे बोले सास ससुर के साथ चलो निभ गए, बोले सास ससुर को छोड़ो अकेले अपना फ्लैट लेंगे, अकेले अपने आराम से रहेंगे। बोले अब स्थिति और दिल्ली नोएडा की बिगड़ी, बोले विवाह ही नहीं करेंगे जी, बिना विवाह के रहेंगे स्वतंत्र जीवन, न किसी से लेना न देना, मतलब कोई नहीं। साहिबाबाद में कथा हुई, जिनने अपने घर में रोका ना, उसकी एक छोरी थी 34 साल की। हमने कहा तुमने ब्याह क्यों नहीं करो, ब्याह करना चाहिए। बोले कोई ढंग को मिलो ही ना, हमें ब्याह तो करना चाहिए, माँ बाप है, कब तक रहेंगे, स्वतंत्र जीवन। बोले हमें ना करना ब्याह, स्वतंत्र रहेंगे, हम तो ऑस्ट्रेलिया में सर्विस कर रहे हैं, बहुतेरों मिल जाएंगे, जब बुढ़ापा आएगा। बोले बुढ़ापा आएगा तो क्या हुआ, पैसा होगा पास में, दास दासी बतेरे मिल जाएंगे, दास दासी पैसे से मिल सकते हैं, अपनापन प्यार कहाँ मिलेगा। परिवार के बीच में अपने दो बात कहने के लिए शब्द कहां से लाओगे। स्थिति दिन पे दिन बिगड़, बोले ब्याह भी कर लिया, बोले अब हम संतान नहीं करेंगे, हम दो ही रहेंगे। बोले हमने इसलिए ब्याह थोड़ी करो है कि संतान करें, संतान की सेवा करें, हम तो खूब कमाएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, बस। ये दो चीजें हमारे भारत में आई हैं, नकलची हैं हम लोग। एक तो डाइवोर्स आया है और एक आया वृद्धाश्रम। माता पिता बच्चे को खूब पढ़ा रहे हैं, खूब लिखा रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं, और विदेशों में जाके बच्चे ब्याह कर ले रहे हैं, माता पिता को भूल जा रहे हैं। माता पिता चिट्ठी फोन इत्यादि कर रहे हैं, बोले माता पिता हमने तुम्हारा इंतजाम कर दिया वहीं पर, हम आ नहीं सकते, तुम्हें बुला नहीं सकते, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई फूकने के लिए आ जाएगा, तो बेटे तुम किस दिन लिए जन्मे थे। फिर ऐसे ही रहते ना। एक बिल्कुल सत्य घटना, एक मैया ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, कर्जा लेके पढ़ाया उसने, कर्जा पाटती रही मैया, अब बेटा पढ़ गए, लिख गए, बहुत ऊंचे ओहदे पे लग गए, लाखन का पैकेज आ गया। मैया ने बाकी बड़े प्रेम चाव से ब्याह कर दिया। ब्याह करने के बाद बहू घर में आई, बहू ने आते पूछा ये ढुकरिया कौन रह रही है घर में। बोली ढुकरिया नहीं, मेरी माँ है, माँ है, मेरे संग नहीं रहेंगी, या तो मुझे रख लो या मेरे रख लो, एक चुनाव कर लो। मैं इनके संग रहूंगी, इतनी गंदी रहती है, इतनी उस अवस्था में रहती है, मैं नहीं करती, इनसे बात नहीं करती। हमारे इतनी ऊंची सोसाइटी, इतने मिलने वाले, इतने ऑफिसर के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, सब आएंगे, सब देखेंगे, पूछे कौन है, नौकरानी से बदतर हालत है, मैं नहीं रखूंगी, इन्हें रखो या मुझे रखो। बेटा बोला ऐसे कैसे कह रही हो, ये हमारी माँ है, पढ़ाया लिखाया, इतने ऊंचे पे नौकरी लगी, कैसे बाहर निकालेंगे। अरे हमें नहीं मालूम, इनके कहीं और व्यवस्था करो, और कहीं करें व्यवस्था। हाँ ठीक है। बेटा दूसरे दिन माँ के पास गया, वृद्धाश्रम से फॉर्म लिया, माँ इसमें सिग्नेचर कर दो, काई बात के। बेटा मैंने सब कुछ तुझे दे तो दिया, मकान उकान सब तेरे पे छोड़ दिया, मेरे कितना दिन के जीवन है, थोड़े दिन रहेंगे फिर निकल लेंगे, सब कुछ तेरा ही तो है ना। माँ ने सिग्नेचर कर दिया। माँ बोली कि हाँ, माँ बाप ही रहते हैं, जैसे तैसे पालते हैं, बुढ़ापे में यही सोचते हैं कैसे भी हमारा बेटा बेटी सुखी रहे, और चाहे बेटा बेटी राक्षसी भले क्यों ना हो जाए। बोले अगर तुझे सुख मिलता है तो मैं तुझे हर काम ऐसा करूंगी जो तेरे को सुख मिले। बेटा मैंने तो तुझे पूरे जीवन भर सुख के लिए सब कुछ करा है, ला मैं अभी सिग्नेचर करते, सिग्नेचर कर दिए। बोले जी बता तुमने सिग्नेचर करवा के करा। बोले अभी पता चल जाएगा। तुम चलो, आज तक कभी ना कहीं किसी मंदिर में नहीं गई हो, तुम्हें मंदिर में हम दिखाना है दर्शन। अब माँ बड़ी प्रसन्न हो गई, बेटा आज मुझसे मंदिर की बात कर रहा है, चल बेटा माया एक बैग में 2-4 कपड़े रख लीजिए। क्यों? अरे माँ तुम्हें और जगह कहीं घुमाने ले जाऊंगा, हो सकता है एक दिन रुकना पड़ जाए। माँ बड़ी प्रसन्न। बेटे ने मोटरसाइकिल में माँ को बैठा ला, और जैसे ही आया वृद्ध आश्रम, वहां माँ से बोला माँ मंदिर है ये, मैं भी प्रसाद लेके आ रहा हूं, तुम नहीं बैठो वहां, जब आऊं तो अंदर चली जाइए। माँ बेचारी बैठ गई वहां और सबसे पूछती रही, बेटा मेरा बेटा प्रसाद लेने गया अभी तक आया नहीं, सुबह से शाम हो इंतजार करती रही, मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। और जब वृद्धाश्रम वालों ने देखा और कहा माँ आप क्यों परेशान हो रही हो, आपका बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ के गया है, अंदर आ जाओ।
मेरा बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ के गया, हमारा तो इतना बड़ा घर है। माँ होगा जब होगा, अब आपका घर वृद्धाश्रम है, अब आपको अपना जीवन यही व्यतीत करना है। माँ देहरी पे खड़ी रही, रोती रही, 3 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। 3 दिन के बाद माँ ने शरीर छोड़ दिया। जब बेटे को पता लगी कि मेरी माँ ने शरीर छोड़ दिया, तब बेटे को बड़ी धिक्कारी आई कि धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन को, जो मेरी माँ 3 दिन में मेरा इंतजार करते करते चली गई। कहने का अभिप्राय, जो माता पिता को दुख देते हैं वो कहीं पर किसी प्रकार का सुख कभी नहीं पा सकते। आज सब जगह कह रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, जो तुम्हारे घर में बुजुर्ग है वो साक्षात तीर्थ भगवत स्वरूप है, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से जो तुम्हें दुआ मिलेगी वो तुम्हारी भक्ति में सहायता करेगी। आप अपने घर में बुजुर्गों का अनादर करोगे, अपमान करोगे, ऊपर सब हिसाब नोट हो रहा है। आपकी औलाद देखेगी, जैसा देखेगी वैसा ही करेगी। और फिर सीधी सीधी बात है, ये सृष्टि का नियम है, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। काटे हुए बबूल के काम कहाते, जैसी करनी तुम करो वैसी भरनी, जैसी करनी करो। आपने ने सोचा मेरे संतान नहीं, मैं मर जाऊंगा, और मन निकली जैसे तुम मुद्रा तट पर छलांग लगाने को सन्यासी, मरे काय को रुक जा, मेरे को काय को ब्रह्मत्या लगा रहा। ले एक फल ले, कौन सा फल दिया, फल का नाम नहीं है, फल ददाती, सेब दिया, केला दिया, अमरूद दिया, चीकू दिया, अनानास दिया, पपीता दिया, क्या दिया, फलम दिया। जा ये फल अपनी भारिया को खिला देना, वर्ष भर के अंदर एक सुपुत्र की प्राप्ति होगी। संत के दिए हुए फल में बहुत आशीर्वाद छुपा होता है। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली को लाके फल देने, धुंधली तो बड़ी कलाई थी, बोले अच्छा ये फल खाने से होगा क्या, ये तो बताओ। बोले बताओ, देखो हमारे घर में संतान है, हमारे घर ना बालकों की किलकारियां गूंजेगी, हमारा जीवन सुख हो जाएगा। गृहस्थ धर्म सब फल होता है, जब गृहस्थ धर्म के संतान की लोल करती है तब किलकारियां गूंजती है तब। बोले हमारा गृहस्थ धर्म सफल हो जाएगा। धुंधली ने सोचा अच्छा ये फल खा लूंगी और पीछे से उधर बढ़ेगा, कहीं घर में आग लग गई भागूंगी कैसे। ये धुंधली प्रवृत्तियां होती हैं जो बिना बात के बाला बनती हैं। अच्छा कहीं अगर प्रसव होगा, पीछे से नंद रानी आएगी, सब धन समेट के ले जाएगी। मैंने तो जैसे तैसे धन जोड़ा है, इतना मैं ना देती, फिर मैं करूं क्या। अगर आपको देख पूछेंगे फल का करा क्या, तो चलो एक काम करते हैं, ये काम होशियारी का कर, अकल का कर। फल पूरे पे नहीं डाला, गैया को खिला दिया और अपनी बहन के घर गई और बहन से युक्ति बैठा दी, देख बहन तेरे बालक बहुत है, मेरा बालक नहीं है, मेरा धन बहुत है, तेरे धन नहीं है। युक्ति बैठा लिया, तू गर्व से है और मैं आत्मदेव मुझसे पूछेंगे तो मैंने कर दूंगी, कह दूंगी मैंने फल खा लिए। एक झूठ 1000 झूठ बुलवाता है और दुष्ट प्रवृत्ति में झूठ की आदत बहुत होती है। और जाके गैया को खिलाया वो फल। आत्मदेव ने पूछा तुमने फल खा लिया? अरे आज आप पूछ रहे हो, मैंने तो तभी खा लिया, तो मैं गर्व से हूँ और यहाँ नहीं रहूंगी, अपने बहन के दौरे जा रहे हैं और बहन के घर रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब गैया ने फल खाया था तो गैया के उधर से लंबे लंबे गाय के समान कान थे, गोकर्ण जी प्रकट हुए। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण जी प्रकट हुए, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। हमारे कहा एक संतान नहीं थी, आज गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। इधर धुंधली की बहन ने एक बेटे को जन्म दिया।
और धुंधली ने उसको ले लिया कि अपना तो 9 महीने का नाटक करा कि मैं गर्भ से मैं गर्भ से। उसका बेटा ले लिया और बोले उसका बेटा जो हुआ था होके मर गया। एक झूठ 1000 झूठ बुलवा लिया। आत्मदेव सब सच समझ गए। बोले ठीक है देवी, तुमने भी बालक को जन्म दिया, हमारे घर में 2 बालक हो गए, इन बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया जाए। बालकों के नामकरण संस्कार संतों से श्रेष्ठ जनों से कराना चाहिए। अपने हिसाब से जो नाम आजकल रिवाज क्या, पत्नी अपने नाम से एक अक्षर मिलाती, बालकों का नाम धर दी। बोले हमारा बालक है ना। और पहले जमाने में बुआ से ये अपने घर में जो व्रत होते थे, जो धार्मिक विचार होते थे, उनसे नाम सोचते थे, उनसे नाम पूछते थे। नाम का प्रभाव बालक के जीवन में पड़ता है। नाम भगवान के नाम पर होना चाहिए। और आजकल की जनरेशन कहती है ना हमको नेट से नाम निकालने में, नेट से बहुत नाम है, नेट ही हो जाएगा बालक। बोले इंटू चिंटू फिंटू, अब तो पता नहीं अफेलो बफेलो जाने कौन कौन से नाम, फिलौरा सिलौरा सब आए। दीदी टुक टुक, हाँ टुक टुक था तो उसका काम तो टुक टुक टुन टुन सुनकुन पुनकुन, जाने कौन कौन से नाम आएगा। ऐसे ऐसे नाम धरे बालकों के, तो बालक बेचारा 3-4 साल का बालक से पूछे नाम कौन, तो वो बेचारा टूटा फूटा नाम बता पाता, जब बोल ही नहीं पाता। और कहो किसी से दीदी आजकल ये नामों का फैशन नहीं है ना, इसलिए नहीं रखते। भगवान का नाम का फैशन नहीं है। अगर भगवान का नाम रखोगे तो हर समय भगवान का नाम मुख से निकलेगा। गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, और कोई लाली है, राधिका, राधा, माधवी, गौरी, इतने सुंदर सुंदर नाम है। श्रिया, मंजूषा, मंजरी, कितने नाम भरे पड़े। बोले इतने बड़े नाम कौन रखे, छोटे से नाम रखेंगे। और है कि आत्मदेव ने कहा इन बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। मेरा नाम आत्मदेव, इनका है जो गाय के उधर से हुए इनका नाम ज्ञानदेव, और जिस बालक को धुंधली तुमने जन्म दिया उसका नाम भक्ति देव रख दे। धुंधली बोले बारे वाह बालक, मेरा नाम तुम धरोगे, तुम कौन हो नाम रखने वाले? मैं तो अपने से मिलता जुलता नाम रखूंगी, मेरा है धुंधली, इसका होगा धुंधकारी। और धुंधकारी नाम रख दिया। धुंधकारी बचपन से कैसा है। संत ने जो फल दिया था वो बालक बहुत धार्मिक हुआ, ज्ञान निष्ठ हुआ है, वेद का अध्ययन करने वाला हुआ है, भगवान की भक्ति करने वाला हुआ है। संत के दिए हुए फल में कोई दोष नहीं था। जो अदला बदली हुई है, जो कपट करी है, सजा उसकी मिली है। जो भगवान के ग्रंथों में, संतों के ग्रंथ में कपट प्रीति रखते हैं उन्हें सजा मिलती है। धुंधली बोली अपने से नाम रखूंगी, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी बचपन से बहुत जिद्दी, बहुत रोने वाला, हट करने वाला, बिना नहाए धोए खाना करने वाला, बिना नहाए धोए खा लेना। सबसे बड़ा दुख तो जब लगता है जब कोई कहता है हम तो बहुत भजन कीर्तन करते हैं और 11 बजे तक नहीं नहाते हैं, 11-12 बजे तक नहाते ही नहीं है। बोले नाश्ता, बोले हाँ सवेरे 9 बजे कर लिया था। कौन सा कीर्तन है जिसमें पवित्रता सदाचारी नहीं है? बोले जब भगवान से जुड़ रहे हैं और सदाचार जीवन में नहीं आए, शिष्टाचार नहीं आए, पवित्रता नहीं आए, क्या है? सबसे पहले मुख में चढ़ना नृत्य जाए भगवान का, तुलसी गल जाए, हर चीज ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसादी रूप में पाए। हम स्वतंत्र नहीं है, हमारा जगत का, हमारे घर का मालिक है हमारा ठाकुर। कुछ भी करें उनसे पूछ के करें, उनसे बाहर नहीं चले। धुंधकारी बहुत मुर्दे के हाथ से छुपे खा लेता, मुर्दे के हाथ से मतलब बाएं हाथ से भी खा लेता। घर का सब सामान उठा उठा के ले जाने लगा और पड़ोसियों की चोरी करने लगा। पड़ोसियों की शिकायत घर में आने लगी। आत्मदेव ने कहा अरे अपने बेटे को समझाओ कैसा ये धुंधकारी हो रहा है। घर में शिकायत आने लगी। जो बड़े संपन्न परिवार होते हैं अगर उनका कोई पुत्र भी इस तरह के काम करते हुए मिलता है तो परिवार वालों का सिर झुक जाता है।
जिस कुल में पुत्र पैदा हो जाता है पूर्वज रोते हैं, और जिस कुल में पुत्र सपुत्र होता है पूर्वज बहुत आशीष देते हैं। पूत सपूत तो क्यों पूत का सपूत होगा 2 छोड़ के जाओगे, 1000 कर लेगा। कपूत होगा तो 1 भी नहीं छोड़ेगा। सब घर का धन नष्ट कर दिया। एक दिन आत्मदेव को मारने लगे। आत्मदेव बड़े दुखी हुए कि सन्यासी ने पहले कह दिया था, देख तेरे भाग की मैं मिला के देखा है, देख तेरे भाग में 7 जन्म तक संतान नहीं है। जो चीज भाग में नहीं हो उसके लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। आग्रह करने से वो कालांतर में दुख देती है। आत्मदेव बहुत दुखे हुए। कुंदकारी ने बहुत मारा, बेटा तूने सारा तो घर का धन खर्च कर दिया, कुछ है नहीं, कमाता धमाता कुछ नहीं है, केवल खाता है, पीता है और व्यभिचार करता है। पुत्र अगर घर में हो तो भगवान दे सपूत, और नहीं तो रहो निपूत। और आजकल की जनरेशन का कहना क्या है, कोई 2-4 लाखों में, ऐसा नहीं अच्छे नहीं, अच्छे बच्चे भी बहुत है, संस्कारी बच्चे भी, सभी नालायक थोड़ी है, लायक भी है। अगर लायक नहीं होते तो पृथ्वी टिकी कहाँ है? पृथ्वी टिकी। लेकिन माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और जिनके लिए कथाएं कही जाती हैं वो बालक तो कथाओं में होते ही नहीं है। माताओं की इतनी हिम्मत नहीं जो बालक को जाके कहानी सुना दे। एक जगह सुनाई तो कथा हमने तुरंत करा दी उसके बेटे ने। पिछले साल जनवरी में बोली, मैं हर दिन कथा सुनती थी, मेरा बेटा पूछता था माँ तुमने आज क्या सुना, तो मोबाइल में भर के ले जाके तो सुनाती थी। इसके बेटे ने तो 18 साल का बेटा है। बेटे ने कहा माँ अपने अगर भागवत करा लो, तो तुरंत भागवत कराया। बोले मैं भी सुनूंगा। भागवत में क्या है? भागवत सबसे पहले जीवन में सदाचार का गुण सिखाता है। अगर जीवन में सदाचार नहीं आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कोरे के कोरे ही रह जाएंगे। आज आत्मदेव बड़े दुखी हुए पुत्र के व्यवहार से, तो मारने को दौड़ता है। बुढ़ापे में यदि पुत्र माता पिता को मारे तो इससे बढ़कर और कोई उनके पिछले जन्म के पाप नहीं है। माता पिता को घर से निकाले तो इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं है। लेकिन यहीं पर एक सावधानी के तौर पर शास्त्र ग्रंथ सत्संग समझा रहे हैं, वृद्ध अवस्था में इतने संभल के, इतनी होशियारी से चलो, अपने झोली के दाने वृद्ध अवस्था में अपने पास रखो, जीते जी किसी को मत दो जो बच्चों के सामने तुम भीख मांगो। इतनी होशियारी समझदारी से अपने वृद्धावस्था को संभालो कि बालक तुम्हारे पे अधीन रहे, तुम बालकों पे नहीं। अपने जीवन को ऐसा ढालो भगवान की भक्ति भजन में, तुम्हें भगवान की भक्ति भजन से फुर्सती ना मिले, वो तुम्हारी आस करे कि माँ हमारे साथ रह ले। और जब भगवान पे जीवन छोड़ता है उनकी भगवान नैया पार करते हैं। हम संसार पे जीवन छोड़ते हैं तब दुखी होते हैं। आशा एक राम जी से दूरी, आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी दूजा नाता छोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, जाहि रीता तेरा जाहि रीति रहिए, जाहि रीता तेरा जाहि रहिए, किया विवाद तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे भाई जो श्री राम जी को आएगा, होगा प्यारे भाई जो श्री राम जी
साल की कहानी है, 2 से यात्रा शुरू होती है, 2 पे एंड हो जाती है। भाई विवाह हुआ तो 2 ही तो थे, बीच में ही हुए बेटा बेटी, इनके शादी ब्याह हुए। बेटा जाएगा बहू के पास, बेटी जाएगी दवाई के पास, तुम तो अपने जिसके साथ आए थे उन्हीं के साथ आ जाओ लौट के। तो अपनी यात्रा ऐसी रखो किसी पे हमारी आस ना रहे। जब हम किसी पे आस रखते हैं तब कोई हमारी मजबूरी का लाभ उठाता है। आशा एक राम जी से, ठाकुर जी से आशा, ठाकुर जी के अलावा नहीं। और ठाकुर जी पे आशा रखोगे तो ठाकुर जी तुम्हारा जो बचपन संभाल रहे हैं, तुम्हारी जवानी संभाल, बुढ़ापा नहीं संभालेंगे, वो बुढ़ापा भी संभालेंगे। सौंप दो इनके हाथों में डोरी, सौंप दो इनके हाथों में डोरी, ये मालूम है तब दिल नहीं है। सौंप दो इनके हाथों में डोरी, ये मालूम है तब दिल नहीं है। बहुत ज्ञानी है और पिटते पिटते बेटे ने बहुत मारा। कितना हमने कहीं कहीं ये भी सुना है, बेटे अपने माता पिता को जहर भी दे देते। कैसे है ये कलयुग का प्रभाव है। माता पिता कितने आज से बेटा, आज तक ऐसा नहीं सुना किसी माँ ने अपने बेटे को जहर दिया, किसी बाप ने जहर दिया। ये तो जरूर सुना है बेटे ने माँ बाप ने बहू ने दिया। आत्मदेव बड़े दुखी हुए और आत्मदेव ने कहा है, गौकर्ण के पास गए, गौकर्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। रुद्र का पिंड है, आप इसकी मोह आसक्ति छोड़कर आप वैराग्य को धारण करके ज्ञान की किताब लेकर धर्म के रास्ते साधु संत संग करो। भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करके परमार्थ बनाओ और संसार में काय को आसान है। युग तो हरे भागवत के 10वें स्कंद का नित्य स्वाध्याय करके भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करो। पुत्र की आशा छोड़ो, पुत्र की आशा छोड़ो। कोई गिल्ला नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस रास्ता अलग अलग रख लेना चाहिए चुपचाप, न किसी को पता चले न किसी को उलझन होए, और जो हमारे सामने आए सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए भगवत बुद्धि रखते हुए भगवान की तरफ यात्रा रखनी चाहिए। अभी कहते हैं धामों में आते जाते रहो, धाम से आते जाते रहेंगे। कहीं जीवन में इस तरह का कभी कोई संकट आएगा तो धाम में जाके पास करके कम से कम ठाकुर जी को याद करके मरण वही हो जाए।
लेकिन संसार की आसक्तियां छूटती नहीं है। भले ही धामों में वास कर ले तो क्या, फोन से तो नित्य बात होती रहती है। उतना ही करें जितना आवश्यक है, अन्य नहीं। भगवान में मन लगा दे, भगवान से मन लगाकर अपने जीवन का कल्याण करें। आत्मदेव ने आज को बहुत दुख हुआ। बोले मुझे ब्राह्मण ने समझाया था, सन्यासी ने, कि संसार में संतान का सुख हर किसी को नहीं होता, तेरे भाग में मिला देते और 7 जन्म तक संतान नहीं है, जिद मत कर। मैंने जिद करी और जो फल लाया है उसी के कारण मुझे आज कष्ट मिला है। ये फल आत्मदेव ने घर छोड़ा, धुंधली घर में थी। एक दिन धुंधकारी ने बहुत मारा, माँ मुझे धन दे। बेटा सब धन तो खर्च कर दिया, कहाँ बचा, तो सब खत्म हो गया। तू धन नहीं देगी तुझे मारूंगा। एक दिन माँ को बहुत मारा, माँ के प्राण नहीं निकले, छटपटाने लगे, प्राण क्यों नहीं निकले। जो अपने घर परिवार में किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन्हें अंतिम समय में सब भुगतान करना पड़ता है। अतिशय पापी के जीव के प्राण बहुत मुश्किल से निकलते हैं। और कोई तर्क रख दे, नहीं वो तो हार्ट अटैक में चले गए, वो तो ना एक्सीडेंट में चले गए। एक्सीडेंट हार्ट अटैक में भले चले जाए, अगला जन्म जो मिलेगा उसमें दुख में ही वातावरण रहेगा। कितनी भी साइंस तरक्की कर ले, कितने भी IVF चाहे कितने भी चल जाए, लेकिन अभी भी विकलांग बच्चे पैदा होना बंद नहीं हो रहे हैं। भगवान में अपने हाथ में जो डोरी रखी है भगवान के हाथ में ही रहेगी। धुंधली को बहुत मारा, धुंधली रोने लगी, तड़पने लगी, अरे इससे तो तुम नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। मैंने जो अदला बदली करी है उसी की सजा मिली। हर पापी से पापी, विषय से विषय जीव को अंतिम समय अपनी गलतियों का हाल जरूर होता। बहुत होता, अरे मैंने बहुत गलतियां करी हैं। आत्मा सबकी साक्षी है। जब कोई हम गलती करते हैं आत्मा गवाही देती है, नहीं काम गलत है, ऐसे मत करो, ऐसे करो। लेकिन उस समय अपने अहंकार में इतने मस्त रहते हैं, आत्मा की बात नहीं सुनते। धुंधली के मुंह में गरम गरम अंगारे डाले हैं, धुंधली के प्राण निकल गए, छटपटा के प्राण छोड़े। धुंधकारी आजाद हो गया। 5-5 वैश्याओं को ले आया। वैश्या बोले हम तो धन पे रहेंगे, धन तो है ही ना, राजा की चोरी कर लाया। वैश्या बोली राजा की चोरी करके लाया तो खुद भी मरेगा, हमें भी मारेगा। और धुंधकारी को पकड़ लिया, रस्सी बांध दिया और प्राण नहीं निकले, अंगारे दिए। धुंधकारी तड़पने लगा और कहने लगा मैंने माँ बाप को जो कष्ट दिया है उसकी सजा मिल गई है। छटपटाते प्राण छूटे। धुंधकारी बन गया, प्रेत योनि में चला गया, अपने घर के आसपास घूमने लगा। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में घुसे, बोले हम अपने घर को तो देख के आए, कैसा घर हो रहा है। किले समान घर था, घर में जालों के ढेर लग गया, कूड़ा करकट बिखर गया। गोकर्ण जी खटिया बिछाई, जैसे ही सोए आधी रात्रि में धुंधकारी आ गया, प्रेत का रूप लेके, कभी गधे का, कभी भैंसे का, कभी हाथी का, कभी घोड़े का, कभी पशु का, कभी पक्षी का। गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र सिद्ध कर रखा था, गायत्री मंत्र करके सिंचित करके जैसे उसके ऊपर जल छोड़ा, धुंधकारी कहने लगे भैया मैं तेरा छोटा भैया हूँ धुंधकारी, मैंने माता पिता को बहुत कष्ट दिया, मैंने ब्राह्मणों को कोई अपने जीवन का सही पालन नहीं कर, जिसके कारण प्रेत योनि में आ गया, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मुझे छुड़ा दो। इसमें मुझे आत्मा बहुत कष्ट होती है। धुंधकारी तू कैसे प्रेत बन गया? मैंने तेरे गया में शाद करे, तर्पण करे, होम कर, यज्ञ करे, उपचार कर, तेरे कल्याण ना भैया नहीं होगा, कुछ और करो। दूसरे दिन गोकर्ण की जगह है, जगह गांव वाले से पूछा, गांव वाले ने कहा आप तो इस समय कलयुग के समस्त जीवों को दुख सुख देने वाला, दुख मिटाने वाला केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है, वही गोकर्ण जी ने विधि बस सबको दिया है निमंत्रण और खुद बैठ गए हैं। जैसे पहले दिन की कथा हुई है, धुंधकारी रूप बनाकर आया था और पिछले बैठकर उनके कथा सुनी है और करते करते धुंधकारी की एक गांठ फटी, तो धुंधकारी बांस में आके बैठ गया था। करते करते 7 दिन की 7 कथाएं में 7वीं गांठ फटी है और धुंधकारी प्रेत योनि से छूटकर और आज भगवान विष्णु के पास स्वरूप हो गया है। वो ये भागवत महापुराण जय।
इधर गौकर्ण जी ने देखा कि जी कौन है जो बीमारी में जा रही है। तो धुंधकारी बोले आपका छोटा भैया, तुम्हारा उद्धार हो गया। हाँ, भागवत कथा से उद्धार हो गया। भागवत कथा तो प्रेत अकाल मृत्यु को छुड़ाने वाली है। तो औरों ने भी तो कथा सुनी, तुम्हारे उद्धार क्यों हुआ? तो भगवान विष्णु के पार्षद कह रहे श्रवण भेदम, श्रवण भेद है। जो इसने कथा सुनी है वो तुम्हारे और श्रोताओं ने नहीं सुनी है। इसने 7 दिन तक निराहार रह के कथा सुनी, न सोया है, दिन में कथा सुनता था, रातों अपने पापों को प्रायश्चित करके रोता था। इसके कारण उसके पाप सब जल गए, प्रेत योनि से छूट गया है और आगे भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करेगा। तो गौकर्ण जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले धन्य है भागवत कथा, मेरा विनय प्रेत योनि से छूट गया। फिर अगले वर्ष धुंधकारी गौकर्ण जी ने फिर कथा सुनाई है। तो सब गांव वालों ने कथा सुनी है, सबका उद्धार हुआ है। जो इस कथा को कहता है सुनता है, उनके पूर्वजों का उद्धार होता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत का महत्व आता है, भागवत के महत्व में आता है कैसे कथा सुने, किस प्रकार सुननी चाहिए। हो सके भागवत में तो ये तक वर्णन आया है कि निर्जल लेके सुनो 7 दिन, बोले नहीं देख पाएंगे। बोले जल पी लो, बोले नहीं हो पाएगा। बोले दूध फल खा लो, बोले नहीं हो पाएगा। बोले थोड़ा सा फल प्रसाद ले लो, बोले नहीं हो पाएगा। भागवतकारों ने कह दिया 24 घंटे प्रसाद पाओ, लेकिन जब कथा सुनो तो प्रेम पूर्वक सुनो। श्रवण भेद कहा गया, श्रवण ही मुख्य। अगर कथा में हम कोई नियम पालन ले ले और उसके कारण भूख लगे और कथा नहीं सुन पाए तो वो कथा सुनता नहीं। इसकी बजाय कथा अपने शरीर की शक्ति अनुसार जैसा अपना शरीर को सूट करता है उसी के हिसाब से कुछ प्रसाद लेके कथा जब भी सुने तो श्रोता बन के सुने, सोता नहीं ये कथा रह गई ये काट गई, सोता नहीं कि कथा में सोते ही रहे। जब भी कथा सुने सोता रूप में सुने, जिज्ञासा रूप में सुने। जो जो सुने हैं उनके अंदर हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि हमारी नैया कैसे पार हो। भागवत के महत्व में वर्णन आता है वक्ता में। वक्ता के लक्षण भी श्रोता के लिए। वक्ता ऐसा हो जो भगवत भक्ति से जुड़ा हो, कृष्ण भक्त हो, गुरु दीक्षित हो, वक्तव्य दृष्टांत देने में कुशल हो, बीच बीच में कथा कीर्तन हो, गुरु के आश्रय हो, भूमि शयन हो, मौना व्रति से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, आहार करके कथा करना मना है। फल इत्यादि कुछ लेके कथा ही करनी चाहिए और सुनने से और लाभ। नियमों का पालन करने से भागवत कथा महाराज की कृपा करता। जितने वक्ताओं के लक्षण हमने तो एक भी नहीं है, आप सब श्रोता क्षमाई करें। भागवत की बहुत महिमा है। जो भागवत कहता है सुनता है उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है और उन्हें भवसागर से पार होते हैं। यदि भागवत कथा मन को सुख देती है तो आज की कथा का यही विराम और कल कथा ठीक 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगी। और जो दीदी ने कहा चौथे दिन केवल हम प्राकट्य कर देंगे कृष्ण का बधाई उत्सव नंदोत्सव उसी दिन मनाते जिस दिन गिरिराज जी का पूजा होता है। आज की कथा का यही विराम और आप सब भक्त जो यजमान हो केवल वही आरती करें। सब भक्त आरती करेंगे, आरती की थाली गिर जाती है। जो खास हो बस वही करें और सब लोग सभी भक्त आरती का दर्शन दूर से ही करें। सभी भक्तों के चरणों में दास की प्रार्थना है, कोई भी इस दास के पांव ना छुए, कोई भी इसके पांव ना छुए। सबसे मेरा चरणों में केवल प्रार्थना है। और आज का कीर्तन जहाँ पर है 8 बजे से सब भक्त वहाँ पधारे। और किसी के मन में कोई भागवत को लेकर कोई प्रश्न उत्तर हो तो वो जो कथा में आए तो कथा में पूछ ले, कीर्तन में आए पंचमुखी आरती बनाते आज मुझे कल बन जाएगी और कपूर बीच में रख के चलो। तुमने बताई क्यों ना? बताई तो पंडित जी कल बोले भागवत महापुराण श्री भागवत भगवत हेलो ये अमर पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला।
हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम जग मंगल की है आरती पापियों को से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को से है आरती गुरु बोले मुक्ति पाइए पंचम में निराला हरि नाम गाने वाला ये गुरु बोले मुक्ति पाइए पंचम में निराला हरि नाम गाने वाला सुख धाम यही हरि नाम यही सुख धाम यही हरि नाम यही सुख धाम यही हरि नाम यही सुख धाम हरि नाम यही पापियों को पाप से तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार ये अमर धरती रूपी धरती पंचम है निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर धरती रूपी धरती पंचम है निराला हरि नाम गाने वाला हरि नाम यही हरि नाम हरि नाम यही ये शांति गीत पावन तुझी पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला ये सुख परी है सुख परी है श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हरि नाम गाने वाला हरि धाम यही सुख धाम यही हरि धाम सुख धाम यही जग मंगल की है आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। अष्ट सखियों की जय, सखी मंडली की जय, सठ गोसाइयों की जय, नाम महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, संध्या की जय, गौ माता की जय, माता की जय, गंगे गंगे मैया की जय जय, सद्गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, समस्त गौरी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। आज जिस भक्त का कीर्तन है 8 बजे से सभी भक्त से प्रार्थना है आने की चेष्टा करें और कोई कोई सदम पापी के पांव ना छुए। जिसको कोई प्रश्न पूछना हो वो उसी के घर पूछ ले।